हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे जो मेंस की टेस्ट सीरीज़ जो हम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की उसमें। और आज का हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ हाउ डज ए ट्रॉपिकल साइक्लोन ड्राइव इट्स नेम। एलुस्ट्रेट द कंडीशन दैट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ए ट्रॉपिकल साइक्लोन। कहते हैं कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है उसका नाम कैसे ड्राइव होता है। जैसे कि हम किसी को क्या बोल देते हैं ना, इसका ये वाला साइक्लोन आया है, ये वाला साइक्लोन आया है, कैसे उसका नाम रखा जाता है। और बतानी है कि कंडीशंस क्या क्या होती है जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन होती है। आल्सो डिस्कस द इंडियन इनिशिएटिव फॉर इफेक्टिव ट्रॉपिकल साइक्लोन मैनेजमेंट। और इसमें जो एक ह्यूमन का फैक्टर भी डाला है कि इंडिया ने कौन कौन से इफ़ेक्टिव जो इनिशिएटिव लिए हैं जो साइक्लोन को मैनेज कर सकते हैं। ये एवरग्रीन क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है, इसको अलग अलग फॉर्म्स में आ सकता है, लेकिन बेसिक जो इसमें लॉजिक लगा है कि टॉपिक साइक्लोन क्या होता है, इसकी कंडीशंस क्या होती हैं, उसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अपने क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। दैट इज़ A tropical cyclone is a cyclonic disturbance that originates from over warm tropical ocean with anti-clockwise winds around a center of low pressure in the northern hemisphere। अगर हम सिर्फ आप बात करें सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब कोई लो प्रेशर बनता है सेंटर में, उसके इर्द गिर्द इन एंटी क्लॉकवाइज जो फॉर्मेशंस होती हैं, जो इसमें क्या होता है कि ये हमेशा ठीक ओशंस में बनते हैं। फर्स्ट बात तो ये ठीक है। और एंटी साइक्लोनिक विंड्स बनती हैं, सेंटर में क्या होता है, लो प्रेशर होता है। ये हम बात करें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की। ऐसे ही अगर हम साउदर्न हेमिस्फीयर में बात करें तो जो जो विंड्स हैं उनकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। इसको आपने याद रखना है। They move over to the coastal areas, bringing about large-scale destructions caused by violent winds। कहते हैं कि ये साइक्लोन जैसे कि ओशन में बना, वे ऑफ बंगाल में बना, ये क्या आएगा, कोस्टल एरिया की तरफ, इंडिया के कोस्टल एरिया की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और जो इनकी विंड्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल पर डिस्ट्रक्शन, बहुत ही हमारा नुकसान करती हैं। वेरी हैवी रेनफॉल भी होता है। स्टॉर्म सर्जिस भी होना स्टार्ट हो जाता है। दे आर आल्सो नाउन एज साइक्लोन्स इन इंडियन ओशंस। इसके क्या क्या नाम है जो साइक्लोन होता है इंडियन ओशन में बोलते हैं, हमें साइक्लोन्स बोलते हैं। अटलांटिक में हरिकेन्स, वेस्टर्न पैसिफिक में टाइफोन्स, साउथ चाइना सी में वी टाइफोन ही कहते हैं, और जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वहाँ पर विली विलीज कहते हैं। कंडीशंस फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आर। कहते क्या क्या कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली कंडीशन है कैसे साइक्लोन बनता है, वो हम बात करें ट्रॉपिकली। आप इतना तो जानते ही हैं ना कि साइक्लोन दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है ट्रॉपिकल, दूसरा होता है टेम्परेट। अब हम बात करें जैसे कि हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में, उसके रिगार्डिंग हम कंडीशंस बताने जा रहे हैं। फर्स्ट वन इज लार्ज सी सरफेस विद टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस। कहते हैं कि बहुत ही बड़ा सी होना चाहिए और टेम्परेचर उसका कितना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस तक। प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स की प्रेजेंस होनी चाहिए। स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड, जो वर्टिकल को विंड जाती है ना उसमें थोड़ी वेरिएशन होनी चाहिए, स्मॉल वेरिएशंस। ए प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशंस। प्री एग्जिस्टिंग जो हमारा लो प्रेशर एरिया होना चाहिए और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशंस। अपर डाइवर्जेंस ओवर द सी लेवल सिस्टम, और जो सी लेवल सिस्टम में अपर डाइवर्जेंस मीन्स जो साइक्लोन है हमारा ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ए मेच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्ट्रॉन्ग स्पाइरलिंग सर्कुलर विंड्स अराउंड द सेंटर कॉल्ड द आई। जो साइक्लोन होता है इसमें जो विंड्स होती हैं वो सर्कुलरली घूमना स्टार्ट हो जाती है, स्पाइरली सर्कुलेट होती है, और जो सेंटर पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आई। डायमीटर ऑफ द सर्कुलर सिस्टम वेरी, कैसे कितना डायमीटर हो सकता है, 150 से लेकर 250 किलोमीटर तक। द आई इज ए रीजन ऑफ काम विद सबसाइडिंग एयर।
आई ऐसा रीजन होता है वहाँ पर कामनेस होती है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होती है, और जो एयर होती है सबसाइडिंग एयर होती है। अराउंड द आई इज द आई वॉल, जो आई के जो बाउंड्री लाइन होती है उसे हम आई वॉल कहते हैं। वेयर देयर इज ए स्ट्रॉन्ग स्पायरलिंग एसेंट ऑफ एयर टू ग्रेटर हाइट रीचिंग द ट्रोपोपा यूज। कहते हैं कि जो अराउंड की आई, जो आई वॉल होते हैं, देर इज ए स्ट्रॉन्ग स्पाइरलिंग एसेंट ऑफ एयर टू ग्रेटर हाइट, कि जो हमारी जो एयर है वो स्पाइरली घूमते हुए हायर पॉइंट तक पहुंच जाती है। जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, जो सेंटर में हमारी आई है, और आई के ऊपर जो मैक्सिमम कहाँ तक सबसाइडिंग एयर हो सकती है, ट्रोपोपोज तक हो सकती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, दैट इज the wind reaches maximum velocity in this region reaches as high as per 250 किलोमीटर पर आवर। कहते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंच सकती है, कितनी जाती है इसकी, 250 किलोमीटर पर आवर तक जाती है। टोरेंशियल रेन अकर्स हेयर, कहते हैं यहाँ पर रेन्स भी हो सकती है। फ्रॉम द आई वॉल रेन बैंड्स में रेडिएट एंड ट्रेन्स ऑफ क्यूमुलस एंड क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स में ड्रिफ्ट इनटू आउटर रीजन। अगर देखो जहाँ इस साइड भी जा रही है, जो हमारा जो साइक्लोन की हवा इस साइड भी जा रही है और इस साइड जा रही है, बोथ दी साइड क्या हो जाते हैं, जो रेन्स के बैंड बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और वो उसमें क्लाउड, जैसे कि हम जानते हैं क्लाउड्स की भी अलग अलग टाइप्स होती हैं, क्यूमुलस होते हैं, सीरस होते हैं, क्यूमुलोनिम्बस ये दो टाइप्स ही उन्होंने बताई कि इन दोनों ही तरह के क्लाउड मोस्टली वहाँ पर बनते हैं। द डायमीटर ऑफ द स्टॉर्म ओवर द वे ऑफ बंगाल अरेबियन सी इंडियन ओशन इज बिटवीन इतना। कहते हैं कि डायमीटर इतना इतना होता है। दी सिस्टम मूव स्लोली अबाउट 300 to 500 किलोमीटर पर डे, धीरे धीरे घूमना स्टार्ट होता है। दी साइक्लोन क्रिएट स्टॉर्म सर्जिस भी हो सकते हैं, और दे इनुडिएट दी कोस्टल लोलैंड, कैसे कोस्टल लोलैंड को नुकसान होता है। द स्टॉर्म पीटर्स आउट ऑन द लैंड, या आप जो डायग्राम है इसको आप याद रख सकते हैं, दैट इज़ मोर बेनिफिशियल। अगर आपने जियोग्राफी में मेंस के लिए क्वेश्चन लिख रहे हैं और डायग्राम ना हो तो ये क्वेश्चन अधूरा है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, दैट इज साइक्लोन दैट फॉर्म इन एवरी ओशन बेसिन अक्रॉस द वर्ल्ड आर नेम्ड बाय द रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर। जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन का पार्ट तो कंप्लीट कर लिया, और हम दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं कि इनके नाम नेम्स कैसे पढ़ते हैं, कौन अथॉरिटी कौन सी है। उन्हें अथॉरिटी का नाम दे दिया RSMC, दैट इज रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर। यही दो अथॉरिटीज है। देर आर 6 RSMCs इन दी वर्ल्ड, 6 है, इंक्लूडिंग द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड द 5 TCWC। In 2000, a group of nations called WMO और ESCAP, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और क्या दूसरी की क्या फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, विच कॉम्प्रोमाइज्ड बांग्लादेश, इंडिया एंड मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, डिसाइडेड टू स्टार्ट नेमिंग द साइक्लोन इन द रीजन। उन्होंने क्या इनिशिएटिव लिया कि हम साइक्लोन के नेम रखेंगे। आफ्टर ईच कंट्री सेंट इन सजेशंस, द WMO ESCAP पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन फाइनलाइज द लिस्ट। उन्होंने लिस्ट तैयार की और एक्सपेंडेड टू इंक्लूड 5 मोर कंट्रीज इन 2018। 2018 में जो इन 5 कंट्रीज के नेम लिखे हैं वो भी ऐड हो गए इनमें से। और गवर्नमेंट वुड कमीशंस नेशनल डिजास्टर कम्युनिकेशन infrastructure at the NDMA MHA State Disaster Management Authority of Coastal State UT and District Disaster Management Authority of 84 coastal district vulnerable to cyclone with the adoption of state of the art operation infrastructure covering the following। उन्होंने इनमें पता क्या बताया है कि जैसे कि ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का है, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी ज्योग्राफी का ही एक कंपोनेंट है जिसको हम अलग से ही पढ़ सकते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट है। इसमें बताया कि जो डिज़ास्टर है, जैसे कि साइक्लोन के तरफ हमें पता कि एक डिज़ास्टर का रूप ले लेता है, और जो डिज़ास्टर में कैसी मैनेजमेंट होनी चाहिए उसके बारे में बताया कि ये कौन कौन सी अथॉरिटीज़ है जो इनके बारे में ध्यान रखती हैं। हाई एंड कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। 3D वर्चुअल रियलिटी विजुअल
स्टूडियो कहते कि हमें स्टूडियो खोलिए, उन्हें पता चल जाता है कैसा साइक्लोन आता है और कैसे विजुलाइज करते हैं। सेंट्रलाइज कॉम्प्रिहेंसिव डाटा बैंक फॉर साइक्लोन रिस्क मैनेजमेंट विद नोट्स इन वेरियस कोस्टल स्टेट्स ओवर फेल सेफ communication backbone between the operation centers of these information and data fusion involving collecting, analyzing, interpreting, translating, monitoring of early warnings from the line department based on state of the art scientific and technology know and comprehensive state of art OC for effective coordination of disaster response action at the state and local levels। इन्होंने क्या किया कि डिविजन्स में बांट दिया, स्टेट डिवीज़न होगी, डिस्ट्रिक्ट तक होगा, और उन्होंने देखा कि सारे का ध्यान रखा कहाँ कहाँ पर साइक्लोन आने के चांसेस हैं, वो इसी के अकॉर्डिंग ही हाई अलर्ट्स वगैरह जारी करते हैं। एक्सपेंडिंग द वार्निंग dissemination outreach, government would be expanding the warning dissemination outreach by using the service of direct to home transmission in remote and rural areas which cannot be otherwise covered। कहते हैं यहाँ पर जो इन्होंने जो प्रोग्राम खोला है उनमें से जो रूरल एरियाज है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, उनके लिए क्या बोला है इन्होंने, to introduce weather channel and broadcast cyclone warning from high power coastal radio station including the use of satellite radio service like WordSpace, ham radios, community radio and VHWF network। कहते कि हमने रेडियो सिस्टम रखा है जहाँ पर पंचायत तक भी ये बात पहुँच सके कि कौन कौन से एरिया रिस्क में है। Structural safety of the lifeline infrastructure in coastal area, establishing a robust system of locating multi-purpose cyclone shelter and cattle mouths. Ensuring cycle-resistant design standards are incorporated in the rural housing scheme in coastal area. Building or weather road links to all coastal habitation between habitation and cyclone shelters. Maintaining the full design carrying capacity of main drains and canals along the primary, secondary and tertiary channel, creating additional flood flow canals in your frequently inundated areas। कहते हैं कि अगर साइक्लोन आ जाता है तो पानी पानी फ्लड जैसी सिचुएशन बन जाती है, हमारे पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। Construction of saline embankments to prevent ingress of saline water associated with the cyclone storm surges. Encouraging public-private partnership with cooperative trust mapping and delineation of coastal wetlands, patches of mangrove shelter belts, indication of potential zones for expanding biosheds spread based on remote sensing tools। कहते हैं कि हम ऐसे ऐसे जो हमारे ये इनिशिएटिव हो सकते हैं कि अगर कोस्टल एरियाज में ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो, डिजास्टर जैसे कंडीशन, हम क्या क्या कर सकते हैं। रेगुलेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन कोस्टल जोन्स, मॉनिटरिंग ऑफ वाटर क्वालिटी एज वेल कैरिंग एंड एस्टिमेटिंग कैपेसिटी ऑफ ओपन वाटर्स विद इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिमेडियल मेजर्स। Developing integrated coastal zone management framework for addressing the sustainability and optimal utilization of coast resources as also cyclone impact minimization plans, evolving ecosystem restoration plans for degraded ecological zones, developing delta water management and freshwater recharge management options, coastal bioshed spread preservation and restoration regeneration plans, implementation coastal flood zooming, floodplain development and food inundation management regulating plains, groundwater development and augmentation of freshwater requirements in the coastal urban centers, development of aquaculture parks in the identified potential zones, setting up an exclusive ecosystem monitoring network to study the impact of challenging in climate, developing integrating hazards mitigation framework taking into account cyclone associated storm surges, wind hazards, rainfall runoff, water floods, geographical information system models for estimating possible areas of inundation along with the depth of inundation, possible damage to infrastructure, crops, houses, etc. Evaluating not only the vulnerability but also challenging profile of vulnerability from time to time. Integrate ongoing efforts of survey of India Department of Space under National Spatial Data Infrastructure National Database for Emergency Management MOEF initiative for speedy completion of digital spatial data generation to cover 84 coastal districts that are vulnerable to cyclone, for evaluating
holistic cyclone risk reduction strategies on priority, high resolution, coastal, digital elevation models are to be developed for micro scale delineation of cyclone risk hazards and vulnerability. इन शॉर्ट मैं बता सकती हूँ कि ये इन्होंने जो डिज़ास्टर में क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं उनके बारे में बताया है। अगर आपने ये सब नहीं लिखना है डिज़ास्टर के बारे में तो आप ऐसे कर सकते हैं, करंट अफेयर के रिलेटेड जो आर्टिकल्स आते हैं कि हमारी गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है उसके अकॉर्डिंग आप इसको मैनेज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। होपफुली आपको आज का क्वेश्चन पसंद आया होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऐसी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और चलता ही जाएगा और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या कमी लग रही है, हम किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करें। अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहते हैं तो आई ऑलवेज रेडी एंड थैंक यू सो मच for watching.